हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसको लिखा है सैमुअल जॉनसन ने। तो फ्रेंड्स, प्रीफेस टू शेक्सपियर को पढ़ने के पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सैमुअल जॉनसन के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रीफेस टू शेक्सपियर के बारे में। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप, क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो जब भी आप कोई भी टॉपिक लिखने जा रहे हो तो उसके पहले आप राइटर के बारे में डिस्कस जरूर करो, जिससे आपको एक अच्छा स्कोर मिल सके एग्जाम में, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट कि प्रीफेस टू शेक्सपियर में सैमुअल जॉनसन के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रीफेस टू शेक्सपियर के बारे में। तो फिर सैमुअल जॉनसन से स्टार्ट करते हैं। सैमुअल जॉनसन का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1709 से लेकर के 1784 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। सैमुअल जॉनसन को हम लोग डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। और जो सैमुअल जॉनसन है वो एक बहुत अच्छे पोएट हैं, प्ले राइट हैं, एसेइस्ट हैं, मोरलिस्ट हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, बायोग्राफर हैं, एडिटर हैं एंड लेक्सिकोग्राफर हैं। ये इन सारे फील्ड्स में बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और बता देना चाहूंगी कि मैंने जो नोट्स तैयार किया है वो बहुत ही बेस्ट नोट्स है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इस वीडियो को कंप्लीट देख करके आप इसका नोट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो, जिससे आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से सब कुछ समझने के लिए जॉनसन के बारे में आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डॉक्टर जॉनसन जो है वो नियो क्लासिकल क्रिटिक है। अब नियो क्लासिकल क्रिटिक का क्या वर्क था उस वक्त? जो नियो क्लासिकल क्रिटिक थे वो क्या करते थे? नियो क्लासिकल क्रिटिक्स जो थे वो बैलेंस करते थे बिटवीन एक्सीलेंस एंड फॉल ऑफ शेक्सपियर। मतलब शेक्सपियर ने जो भी कुछ लिखा उसमें अच्छा क्या था और क्या बुरा था, इस चीज को ज्यादातर नियो क्लासिकल क्रिटिक या राइटर जो थे वो डिस्क्राइब किया करते थे। तो अब हम लोग जानते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का थोड़ा सा लाइफ के बारे में। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे उनका जन्म हुआ था लिचफील्ड, स्टैफोर्डशायर, जो कि इंग्लैंड में है। वो जो थे, मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बुक सेलर के बेटे थे। इन्होंने बहुत सारे बुक्स अपने चाइल्डहुड में ही पढ़ ली थी। बचपन में इनको इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से ये पार्शियल डीफ हो गए थे और विजन इम्पेयरमेंट, मतलब थोड़े से विजन का भी प्रॉब्लम हो गया था इनको। इन्होंने फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे, इन्होंने फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। लेकिन कुछ ही सालों के बाद इनके पास पैसों की प्रॉब्लम होने की वजह से इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। जब इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए। फिर 25 के एज में इन्होंने एक विडो जिनका नाम था एलिजाबेथ, उनसे शादी कर ली, जो कि इनसे 21 इयर्स ओल्डर थी। फिर इन्होंने स्टार्ट किया एक प्राइवेट एकेडमी स्टार्ट की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे और ये प्राइवेट एकेडमी बहुत ही बुरे तरीके से फेल रहा। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो है लंदन जाएंगे। ठीक है, जब ये इनका जो स्कूल था फेल हुआ तो ये लंदन चले गए, मूव टू लंदन, जहां पर इन्होंने लिखना शुरू किया द जेंटलमैन्स मैगजीन के लिए। इनका जो फर्स्ट अर्ली वर्क इंक्लूड द बायोग्राफी लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज। इनका जो पहला वर्क था जो कि बायोग्राफी था लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज का। इन्होंने पोएम भी लिखा लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये भी लिखी। उसके बाद में एक प्ले भी लिखा द इरने। उसके बाद में 9 साल के बाद में क्या होता है, आफ्टर 9 इयर्स ऑफ वर्क, 9 साल जब ये काम कर लिए होते हैं तो जॉनसन पब्लिश करते हैं अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंड, एक बार और रिपीट करती हूँ, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये पब्लिश हुआ 1755। फ्रेंड्स, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के पब्लिश होते ही आप ये बोल सकते हो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के भाग्य का सितारा चमचमा उठा। इट मीन्स इट हैड अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। ये जो द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था उसने मॉडर्न इंग्लिश पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाला, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डाला
and he has been acclaimed as one of the greatest single achievements of scholarship. इनको बहुत ही अच्छे ग्रेटेस्ट राइटर्स में शामिल कर लिया गया। और जो द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था, इसको बेस्ट वर्क के रूप में कंसिडर किया जाने लगा सैमुअल जॉनसन का। दिस वर्क brought him Johnson's popularity and success. द डिक्शनरी को पब्लिश होते के साथ में सैमुअल जॉनसन को बहुत ही सक्सेस और पॉपुलैरिटी मिल गई। उसके बाद सैमुअल जॉनसन ने क्या किया कि ये जो डिक्शनरी है, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 18,000 कोटेशंस जो है वो डायरेक्टली शेक्सपियर से लिए हुए हैं। ठीक है, बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ये एडवर्टाइज करते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं वो ये एडवर्टाइज करते हैं कि वो प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखने जा रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर। जब वो ऐसा एडवर्टाइज करते हैं तो इस चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो ये चीज एडवर्टाइज तो कर देते हैं कि वो प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखने जा रहे हैं और वो उसको कंप्लीट कर देंगे विद इन अ ईयर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो क्या करते हैं, इस मतलब प्रीफेस टू शेक्सपियर को पब्लिश करने में 9 इयर्स लगा देते हैं। मतलब जब वो प्रपोजल देते हैं तो उस वक्त वो नहीं लिख पाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और 9 साल लग जाते हैं। फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रीफेस टू शेक्सपियर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जब तक वीडियो पूरा देखो तभी अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद में द प्रीफेस टू शेक्सपियर में 72 पेजेस हैं। ठीक है, और इट हैज 2 सेपरेट सेक्शंस, जिसमें 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया है एक ड्रामेटिस्ट के तौर पे, और सेकंड सेक्शन में उनको क्रिटिसाइज किया गया है एक एडिटर के तौर पे। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगी कि अभी हमारा प्रीफेस टू शेक्सपियर स्टार्ट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हमारा प्रीफेस टू शेक्सपियर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रीफेस टू शेक्सपियर में क्या है मैं वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रीफेस टू शेक्सपियर में सैमुअल जॉनसन ने ये बताया है कि शेक्सपियर जो है वो किस तरीके से एक बहुत अच्छे राइटर हैं। उनका राइटर का क्या, उन्होंने जो लिखा हुआ है बुक्स या जो भी प्लेज लिखे हैं, जो ड्रामास लिखे हैं, उसमें क्या क्या मेरिट हैं और फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उसमें जो डिमेरिट्स हैं, मतलब जो शेक्सपियर ने जो बुक्स लिखी हैं, जो ड्रामास लिखे हैं, उसमें जो डिमेरिट्स हैं उसको क्रिटिसाइज भी किया है। इसी के ऊपर द प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वहां पहुंचे नहीं हैं। तो जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है उसमें 72 पेजेस हैं और इसको इट हैज 2 सेपरेट सेक्शंस, इसमें 2 सेपरेट सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में शेक्सपियर को एक ड्रामेटिस्ट के तौर पे क्रिटिसाइज किया गया है एंड सेकंड सेक्शन में उनको क्रिटिसाइज किया गया है एक एडिटर के तौर पे। और जो सैमुअल जॉनसन का जो क्रिटिकल राइटिंग है उसमें सबसे सिग्निफिकेंट वर्क्स जो है द डिक्शनरी है, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द लाइफ ऑफ द पोएट्स एंड ऑफ कोर्स द प्रीफेस टू शेक्सपियर। और ये सारे जो हैं ये बहुत ही इनके फेमस वर्क्स हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस जो हुए हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वो द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, द प्रीफेस टू शेक्सपियर उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क है सैमुअल जॉनसन का। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ये देखना ना भूलो कि प्रीफेस टू शेक्सपियर में इन्होंने क्या लिखा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगी कि अगर आप मेरा लेक्चर फुल सुन लेते हो एक बार, तो आपको इतने अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि किसी और बुक का हेल्प आपको नहीं लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू वॉचिंग मी। एंड एक बात और फ्रेंड्स, अगर मेरी पढ़ाने में थोड़ा सा भी किसी तरीके का कमी रह गया हो या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं अपने टीचिंग वे को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकूं और मैं सारे स्टूडेंट्स का हेल्प कर सकूं जो एग्जाम के टाइम नोट्स के लिए इधर उधर भटकते हैं या फिर नोट्स नहीं बना पाते हैं या जिनको आइडिया नहीं है नोट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। एंड थैंक you very much for watching this video. Thank you very much.